आज की इस वीडियो में जानेंगे कि चिंपैंजी के बच्चे और इंसानी बच्चे को एक साथ क्यों पाला गया, विशाल जानवरों को जहर देकर क्यों मारा गया और इतिहास में लोग डांस करने से क्यों मर जाते थे। वह इतिहास में तंबाकू का प्रचार डॉक्टर क्यों करते थे। ऐसी इतिहास की रोचक तथ्य जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। फैक्ट नंबर 20। सन 1915 में एक ऐसी रहस्यमय बीमारी आई जिसका नाम एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका था। यह बीमारी दिमाग पर सीधे असर करती थी। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति स्टैचू बन जाता था, जो ना तो हिल सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। यह बीमारी सन 1915 से 1926 तक चली। इस दौरान इसने 5 लाख लोगों की जानें ली। फिर 1926 में यह रहस्यमयी तरीके से गायब भी हो गई। अमेरिकी युवक कार्ल पेंजरम एक दरिंदगी से भरा हुआ इंसान और सीरियल किलर था। इसका कहना यह था कि मुझे सिर्फ 2 बातों का अफसोस है। नंबर 1, मैंने कुछ जानवरों के साथ बुरा बर्ताव किया, तथा नंबर 2, मुझे अफसोस है कि मैं पूरी मानव जाति को मिटाने में असमर्थ रहा। 5 सितंबर सन 1930 में इसे फांसी दी गई। 1930s में साइकोलॉजिस्ट विंथ्रोप कैलोग और उनकी पत्नी ने एक बेबी चिंपैंजी को एडॉप्ट करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने 10 महीने के बच्चे डोनाल्ड के साथ उस चिंपैंजी को पालने का निश्चय किया। वह इस एक्सपेरिमेंट के साथ देखना चाहते थे कि अगर बेबी चिंपैंजी बचपन से ही इंसानों के बीच रहेगा तो क्या वह ह्यूमन बिहेवियर सीख सकता है या नहीं। यह एक्सपेरिमेंट 9 महीनों तक चला। 9 महीने के बाद उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया क्योंकि उनका बच्चा चिंपैंजी की तरह हरकतें करने लगा था। फैक्ट नंबर 7। माया और एंसेंट ग्रीस के लोगों का यह मानना था कि जब हमें उबासी आती है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसलिए उनका मानना था कि उबासी लेते समय आदमी को अपना मुंह कवर कर लेना चाहिए, जिससे आत्मा शरीर के बाहर ना जा सके। फैक्ट नंबर 6। होलोकॉस्ट के दौरान इटालियन डॉक्टर ने यहूदियों को बचाने के लिए सिंड्रोम के नाम की एक झूठी बीमारी बनाई थी। इटली के डॉक्टरों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुछ यहूदी नाज़ियों से बचने के लिए उनके हॉस्पिटल में भाग आए थे। इटली के डॉक्टरों ने उन्हें क्वारंटीन कर लिया और नाज़ियों को लगा कि यह घातक और तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए वह हॉस्पिटल के पास नहीं आए और यहूदियों की जान बच सकी। फैक्ट नंबर 15। सन 762 के आसपास बगदाद में किताबों का इतना क्रेज़ था कि वहाँ जो भी ट्रेडर्स किताबें लेकर जाता उसे किताबों के वजन जितने सोने की मुद्राएं दी जाती थी। फैक्ट नंबर 14। सन 1900 के दशक में फ्रांस में कैट बर्निंग नाम का प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता था। इसमें वे सभी लोग अपनी पालतू बिल्लियों को लाकर लोगों की मौजूदगी में जला देते थे और उत्सव मनाते थे। इसके पीछे का कारण शायद ये था कि उस समय के लोग बिल्लियों को शैतान का रूप मानते थे। फैक्ट नंबर 13। सन 1518 में फ्रांस के स्ट्रैसबुर्ग शहर में एक डांसिंग प्लेग नाम की बीमारी फैली। इस बीमारी से पीड़ित लोग पागलपन में लगातार नाचते रहते थे। वे जब तक नाचते थे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। माना जाता है कि इस बीमारी से करीब 400 लोगों की मृत्यु हुई। यह बीमारी जब फैली जब स्ट्रैसबर्ग की एक महिला अपने घर से निकलकर नाचने लगी और उन्हें देखकर सभी लोग नाचने लगे। फैक्ट नंबर 12।
अगर आप 1752 में सितंबर महीने को देखें तो उसमें 11 दिन गायब हैं। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन के राजा ने उस समय चलने वाले जूलियन कैलेंडर को ग्रिगोरियन कैलेंडर में बदलने का आदेश दिया। इससे उसके बीच 11 दिनों का अंतर आ गया, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने बदलवा दिया। इसके बाद एक दिक्कत और हुई, क्योंकि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से लोग 1 अप्रैल को हैप्पी न्यू ईयर मनाते थे, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी को न्यू ईयर था। तो ब्रिटेन के राजा ने इससे बचने के लिए यह कह दिया कि अगर 1 अप्रैल को जो न्यू ईयर बनाएगा वो महामूर्ख है, बेवकूफ़ है। इसलिए 1 अप्रैल को आपको पता ही है क्या मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, 1945 में जापानीज़ आर्मी ने ऑर्डर दिया कि टोक्यो के उएनो ज़ू में जितने भी डेंजरस एनिमल्स हैं उन सबको मार दिया जाए, और फिर उन सभी जानवरों के भोजन में खाना में जहर मिला दिया गया और सभी जानवर मर गए सिवाय 3 हाथी के। वे 3 हाथी इतने होशियार थे कि जानवरों को मरता देख वे समझ गए थे कि भोजन में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने भोजन नहीं खाया। वे कुछ दिनों बाद भूख से मर गए। फैक्ट नंबर 10, एडिथ कैवल एक ब्रिटिश नर्स थी जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय बिना भेदभाव किए दोनों साइड्स के सोल्जर्स की जान बचाई थी, और इन्होंने 200 एलाइड सोल्जर की जर्मन ऑक्यूपाइड बेल्जियम से भागने में मदद की। इसके बाद जर्मन लोगों ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया। इनके इस एग्जीक्यूशन का दुनिया भर में विरोध किया गया था। फैक्ट नंबर 9, टर्की देश के आसपास 585 ईसा पूर्व में 2 सेनाओं मीड्स और लेडियंस के बीच 6 सालों से युद्ध चल रहा था। 28 मई के दिन एक पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, और इस सूर्य ग्रहण को देखते हुए दोनों सेनाएं इतनी भयभीत हो जाती हैं कि दोनों युद्ध छोड़कर भाग जाती हैं, और इस तरह एक सूर्य ग्रहण की वजह से 6 सालों से चलने वाले युद्ध पर पूर्ण विराम लग जाता है। फैक्ट नंबर 8, रोमन समाज के लोग पेशाब को डिटर्जेंट के रूप में यूज़ करते थे। वे पेशाब को इकट्ठा करके सड़ने के लिए छोड़ देते थे। अब पेशाब सड़ के अमोनिया बन जाता था, जिसे वे कपड़े धोने के काम में लेते थे। फैक्ट नंबर 7, सन 1900 के शुरुआती दशकों में तंबाकू कंपनियों का प्रचार ठीक आज की तरह टूथपेस्टों की तरह होता था। खुद डॉक्टर तंबाकू सेवन के लिए उकसाते थे। फैक्ट नंबर 6, 1950 में डेनमार्क में लोगों को एक लाश मिलती है। वे सभी लोग उस लाश को देखकर पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं। हैरानी की बात तो जब हुई जब लोगों को पता चला कि यह लाश 2400 सालों से पुरानी है। दरअसल वो लाश इतने अच्छे से प्रिजर्व्ड थी कि उसे देखकर सब लोग अचंभे में थे। फैक्ट नंबर 5, मशहूर कहावत तो आपने सुनी होगी, जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा भगवान खुद खोल देता है। दरअसल ये कहावत टेलीफोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का था कि जब एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो लोग उस दरवाजे की तरफ इतनी शिद्दत और हताशा से देखते हैं कि दूसरे दरवाजे की तरफ वो देख ही नहीं पाते। फैक्ट नंबर 4, ओटोमन साम्राज्य के शासक इब्राहिम प्रथम में 300 रखेले थीं। एक के बेवफा हो जाने पर उसने सभी को मारने का हुक्म दे दिया। फैक्ट नंबर 3, ग्रीक और बुल्गारिया में एक युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया क्योंकि एक कुत्ता उनका बॉर्डर पार कर गया था। फैक्ट नंबर 2, 2400 साल पहले पर्शियन इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्निक में महारत हासिल कर ली जिसमें
वह रेगिस्तान में आइस को स्टोर कर सकते थे, जिसका नाम यक्षल था। फैक्ट नंबर 1, प्राचीन रोम में एक ऐसा उत्सव मनाया जाता था जिसमें मालिक और गुलाम अपनी जगह बदल लेते थे। मालिक कुछ समय के लिए गुलाम और गुलाम कुछ समय के लिए मालिक बन जाता था।